चलिए देखिए दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र के लगभग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। इस वीडियो में समझिए 2009 से लेकर के 2023 तक अब तक बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव को आप लोग को बतलाने वाला हूं, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने ना। आप लोग समझ लो, इस वीडियो से आप लोग को 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक ना डियर। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 एडिशन लास्ट तक बने रहो और एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करना। एग्जाम में आप लोग को गारंटी लेता हूं 280 ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल याद करते जाना, लास्ट तक बने रहना मेरे प्यारे साथियों। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं वो पहली बार जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लास्ट तक बने रहना, तब ना मजा आएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए लास्ट तक आप लोग बने रहो, तब मजा आएगा, तो एकदम धमाल और कमाल हम लोग करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए जो विद्यार्थी सब्सक्राइब के प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए लगाइए बेहतरीन दिल के। देखिए आवेशित संधारित्र पर जो आवेशों का जो योग होता है डियर स्टूडेंट वो 0 होता है। 2023 के फाइनल एग्जाम में पूछा है, साथ में 2021 के सेंटर पे एग्जाम में पूछा है, तो याद रखना आवेशित संधारित्र पर कुल आवेशों का जो योग होता है वो 0 होता है। द टोटल चार्ज ऑन ए चार्ज दोस्तों कैपेसिटर इज, तो याद रखना 0 हो जाएंगे। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाओ तो मेरे प्यारे साथियों, कहा जा रहा है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो देखो हवा में जो एप्सिलॉन आर जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए जो मान होता है वो कितना होता है। तो देखो हवा में एप्सिलॉन जो आर होता है डियर स्टूडेंट, उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है द वैल्यू ऑफ ईआर इन एयर, यानी कि हवा में एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है दोस्तों 1 होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और सही विद्यार्थी सब्सक्राइब लाइक करते जाना, तब मजा आएगा, तब लोग हम लोग धमाल और कमाल अवश्य तरीके से मनाएंगे, ठीक ना मेरे प्यारे। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए लगाइए। कहा जा रहा है कि दोस्तों विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। देखिए कहा जा रहा है अपन से कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लगाओ तो देखते हैं किसका किसका आंसर रहा है। बेहतरीन डियर स्टूडेंट। देखो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो आप लोग का वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। यहां से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए आप लोग को बतलाते हैं डियर स्टूडेंट काम से में 400 नंबर कैसे ला सकते हैं। मात्र 16 सेकंड में जानिए 400 नंबर लाने का यह तरीका, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए गूगल पर आप लोग को सर्च करना है। ये देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th आईएससी में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। याद रखना इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश होता है मेरे प्यारे साथियों वो कितना होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। तो यहां से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में तो बार बार पूछा जाता है। तो देखो 2011 और 2023 दो बार एग्जाम में पूछा है, 2011 में एक बार 2023 में। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन पर यह विशिष्ट आवेश हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश होता है जो कि आप लोग का 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा जाता है, लेकिन यहां से पूछा स्पेसिफिक चार्ज यानी कि विशिष्ट आवेश, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये सब डाउट आप लोग बिल्कुल मत करना मेरे प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, इतनी बार पूछा है कि दोस्तों इसकी कोई गिनती नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, पिछला बार विशिष्ट आवेश था। तो आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। यहां से देखिए कहां पर दिया गया है, तो
यहाँ से देखोगे मेरे प्यारे साथियों तो ए नंबर ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलाम में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। 100% क्वेश्चन मेरा बिहार बोर्ड या दोस्तों यूपी बोर्ड कोई भी बोर्ड 100% क्वेश्चन लड़ जाता है जितना मैं से देता हूँ, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इस नंबर पर कांटेक्ट करना, बिहार बोर्ड के बाद तमाम छात्र कवर करना यार, हम लोग आप लोग को प्रूफ भी देंगे 100% क्वेश्चन लड़ा है उसका, ठीक ना। सही विद्यार्थी अवश्य कांटेक्ट करना, नंबर आप लोग को दिख रहा है, प्लीज एक बार जरूर बात कीजिएगा। देखिए आवेश की बीमा क्या होते थे, देखो आवेश की जो बीमा होती है दोस्तों वो एटी होती है और आवेश का मात्रक जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम होता है, यानी कि आवेश का मात्रक गुलाम होता है। लेकिन इसका बीमा पूछेगा तो आप लोग याद रखना एटी या तो दोस्तों आईटी, ये दोनों जो होता है आवेश की बीमा ही होता है। तो यहाँ से देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, आवेश की जो बीमा होती है वो एटी होती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एकदम धमाल और कमाल करना, एग्जाम हॉल में एकदम धुआं धुआं कर देना, एक एक क्वेश्चन को याद करते जाना। चलिए ये देखिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। तो देखो विद्युत फ्लक्स अदिश राशि, विद्युत विभव अदिश राशि, स्थैतिक दोस्त ऊर्जा भी आप लोग का अदिश राशि है। लेकिन विद्युत तीव्रता जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है? आप लोग का सदिश राशि होता है। यहाँ से देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सॉरी डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि विद्युत तीव्रता जो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है दोस्तों ये आप लोग का जो होता है सदिश होता है, यानी कि दोस्तों कैसा होता है? वेक्टर फॉर्म में होता है, स्केलर ये सब है, लेकिन आप लोग का डी नंबर दिख रहा है सदिश होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। ये देखो ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित जो किया जाता है कूलाम के नियम के द्वारा किया जाता है। मैंने बताया दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण बल, ये सब आप लोग को बताए कूलाम के नियम के अनुप्रयोग में। तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे ही विद्यार्थी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे क्या होगा कि आप लोग को बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप लोग एग्जाम में कम समय में 400 प्लस कर सकते तो शायद 400 नंबर ला सकते हो, क्योंकि मेरा 2023 में बहुत विद्यार्थी 450 नंबर लाया, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एकदम लास्ट तक बन रही है, इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए यहां से देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि विद्युत, देखिए बिंदु आवेश के कारण आर द्वीप पर विद्युत विभव क्या होता है। देखो विद्युत तीव्रता क्या होता है? एक विद्युत विभव होता है। विद्युत विभव जो होता है 200 क्यू बटा आर के 200 विद्युत का अनुपाती होता है। क्या सर? क्यू बटा आर, यानी कि बिंदु आवेश क्यू बटा आर होगा। क्यू बटा आर का मतलब है दोस्तों आर के विद्युत क्रमानुपाती। क्या सर जी? आर के विद्युत क्रमानुपाती, हाँ जी, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। आर के विद्युत क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ पर विद्युत तीव्रता पूछता ना तो आर स्क्वायर के विद्युत क्रमानुपाती डी नंबर हो जाता, लेकिन नहीं जी विद्युत विभव पूछा, इसलिए याद रखना बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम 2023 में आया हुआ प्रश्न है। याद रखना कहा जा रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उसकी स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए जब दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती है तो उनकी जो स्थैतिक जो ऊर्जा होती है वो दोस्तों डिक्रीज करती है, यानी कि घटती है। यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है मेरे प्यारे साथियों तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2023 में पूछा प्रश्न है, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना और एग्जाम में धमाल और भौकाल अवश्य मचाना। देखो कहा जा रहा है कि ठोस कोण का मात्रक क्या, तो याद है ना ठोस कोण का जो मात्रक होता है ऑस्ट्रेलियन होता है मेरे प्यारे साथियों। तो धमाल और कमाल करते रहिए, ऑप्शन नंबर ए लगाते रहिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा देंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ के लिए मेरे प्यारे साथियों आपके लिए दोस्तों जरूर सीखना, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए 9142529135 कांटेक्ट करना। एक बार दोस्तों बात जरूर करना डियर स्टूडेंट, आपको एकदम बेहतरीन कॉन्टेक्ट देंगे 100% एग्जाम में आप लोग करोगे, क्योंकि मेरा स्टूडेंट एकदम अव्वल एकदम स्टूडेंट था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आप लोग ट्राई कीजिए, नंबर पर संपर्क कीजिएगा, नंबर दिख रहा है आप लोग को। चलिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो देखो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों वोल्ट मीटर होते हैं। क्या होता है? वोल्ट मीटर। एक और होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम भी होता है। देखो कैसे निकालता है सर? देखो फाई बराबर दोस्तों क्या होता है? ईडीएस होता है। ईडीएस होता है तो आप लोग को पता है ई का क्या होता है? इसका न्यूटन बटा कूलाम होता है और
ds का 200 मीटर स्क्वायर एरिया का होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम ये वाला भी हो गया, वोल्ट मीटर ये वाला भी हो गया, क्योंकि ऐसे वोल्ट बटा मीटर से निकालो तो वोल्ट मीटर भी निकलेगा। मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ ऐसा कंटेंट होगा एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल लड़ेगा। तो याद रखना इसका बी और सी ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, यानी कि आप लोग का सी नंबर हो जाएंगे, ए और बी ऑप्शन दोनों, यानी कि ये भी मात्रा के विद्युत फ्लक्स का और ये वाला भी है, दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहां से कहा जा रहा है कि आर दूरी से विलग, देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर दूरी से दोस्तों विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल दोस्तों समानुपाती होता है। तो देखिए आर दूरी से विलग दोस्तों दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बल जो समानुपाती आर की घाटे दोस्तों 2 के समानुपाती होते हैं, यानी कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बल होगा आर के पावर -2 के समानुपाती होता है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन। चलिए देखिए कूलाम का प्रमेय क्या है, कूलाम का नियम न लिखिए सर, नहीं जी, कूलाम का प्रमेय भी एक होता है जो कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है क्या सर जी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, हाँ जी ये होता है आप लोग का कूलाम का प्रमेय। यहाँ से देखोगे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखा दोस्तों हु इज द कूलाम थ्योरम, यानी कि दोस्तों कूलाम थ्योरम जो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ये सब क्वेश्चन काफी रामबाण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ये देखिए एक क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को दोस्तों वैद्युत तीव्रता कहते हैं, यानी कि दोस्तों प्रति इकाई, देखो मैं आप लोग को सूत्र का निर्धारण करता हूँ, ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एकदम पूरा वीडियो देखिए, एक भी वीडियो आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप करना है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर पहला वीडियो होगा जो भौकाल मचाएगा। ये देखिए ई बराबर दोस्तों क्या होता है, दोस्तों आप लोग को पूछेगा प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल जो होता है डियर स्टूडेंट ई बटा क्यू होता है, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही सूत्र की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रति इकाई आवेश, देखो प्रति इकाई आवेश ये वाला है ना डियर स्टूडेंट, देखो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल दोस्तों क्या है, तो आप लोग का क्यू है, यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को दोस्तों क्या कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सही विद्यार्थी धमाल और कमाल करते जाओ, एग्जाम और में एकदम धुआं छुड़ा देना है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में कहा जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो कितना होता है। तो देखो आवेशित संधारित्र पर संगणक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो 0 होता है। ये भी क्वेश्चन आपके दोस्तों 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आवेशित संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों को जो इसका योग होता है वो 0 होता है। मेरे प्यारे साथियों लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के पास शेयर करते रहो। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, देखिए कहा जा रहा है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक क्या होता है, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है, तो कूलाम मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कूलाम मीटर तो होता है, ये 2019-20 में पूछा है, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में गलती से नहीं पूछा, नहीं तो ये भी पूछ देता। तो याद रखना कूलाम मीटर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। दो आप लोग का दोस्तों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है उसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, साथ में एक डिवाई भी इसका मात्रक होता है, ठीक है ना डियर, डिवाई छोटा मात्रक होता है। चलिए ये देखिए पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है। देखिए वाटर का पैरा वैद्युत स्थिरांक की बात क्या अपन से, पानी का जो पैरा वैद्युत स्थिरांक जो होता है 80 होता है। ये टेफ्लॉन का होता है, ग्लिसरॉन का होता है, ये निर्वात का होता है। क्या सर जी थोड़ा और बढ़िया से बताइए। देखिए पानी का जो पैरा वैद्युत स्थिरांक जो होता है मेरे प्यारे साथियों 80 होता है। अगर टेफ्लॉन पूछेगा तो बी नंबर ऑप्शन, अगर निर्वात पूछेगा तो ए नंबर ऑप्शन, अगर ग्लिसरॉन पूछेगा तो डी नंबर, लेकिन पूछा गया पानी का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 80 होता है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एकदम मजा लीजिए यार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र कौन से जानकारी मिलती है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के रेखाओं से जो हम लोग को जानकारी मिलती है, क्षेत्र के शक्ति के, क्षेत्र के दिशा के, क्षेत्र के प्रकृति की, यानी कि कहा सकते हो सर जी ऑल ऑफ दिस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इनमें से जो सभी होगा क्षेत्र के शक्ति
शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, ये सब आप लोग को वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप लोग को प्राप्त होती है। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एकदम लाइक सब्सक्राइब करते जाना, दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ये वीडियो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, लिख करके दे रहा हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, एकदम। चलिए, कहा जा रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन जो आर होती है वो क्या होती है। चलिए बिल्कुल ये जो ऑप्शन आर जो होते मेरे प्यारे से, तो ई बट ऑप्शन नॉट होती है। ये 2021 के सिवा बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो याद रखना ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता ई आर बराबर जो होता है डियर स्टूडेंट, ई बट ऑप्शन नॉट होता है। तो यहां से देखोगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम धमाल और कमाल का ना मेरे प्यारे साथियों, रुकना एकदम नहीं है, एकदम एकदम धुआं धुआं छोड़ देना एग्जाम में। चलिए देखिए, कहा जा रहा है ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा है, आप लोग देख सकते हो। विद्युत क्षेत्र में एकांक के आवेशित कान पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कान पर लगने वाला बल जो होता है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कान पर लगने वाला बल जो निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। तो देखो, बल ये हुआ, ये आवेश हुआ, विद्युत तीव्रता हुआ। तो मेरे प्यारे आपको क्या करना है, जब आप लोगों को पता चलिए विद्युत क्षेत्र हो गया, ये दोस्तों बल हो गया, ये आप लोगों को आवेश हो गया, और यही तीनों के बारे में पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में लगने वाला आवेशित कण पर बल का मान पूछा जा रहा है। अच्छा सर जी, बल का मान पूछा है, तब तो हम लोग दोस्तों मान निकाल लेंगे। एफ को इस प्रकार से करेंगे तो एफ बराबर ई क्यू आएगा। क्या आएगा? ई क्यू आएगा। क्यू यू कहिए, क्यू ई आप लोग को ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाएंगे तो कैसे निकलेगा सर जी, तो याद रखना इसको हम लोग लिख सकते एफ बराबर क्यू ई, यही होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो देखिए 1 एम्पियर जो होता है मेरे प्यारे से, तो 1 कूलम प्रति 1 सेकंड होता है, इसी को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 कूलम बटा 1 सेकंड जो होता है इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं 1 एम्पियर। यहां से देखोगे तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम धमाल और कमाल करना है, भौकाल मचाना है मेरे प्यारे साथियों। ए नंबर आप लोग का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान क्या होता है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यार 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। यही होता है दोस्तों 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान। 2021 में पूछा हुआ बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन है। तो याद रखना 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही होता है। काफी इजी क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में धमाल और कमाल करना है। लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को नंबर दिख रहा है, प्लीज 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 एक बार कांटेक्ट तो कीजिएगा ना डियर स्टूडेंट, प्लीज कीजिएगा ना। चलिए देखो, संबंध सही है। तो देखो संबंध आप लोग को ये क्वेश्चन 3 बार दोस्तों 2021 में पूछ दिया था। ये संबंध सही है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले दोस्तों बल को, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो यही सूत्र आप लोग को ए नंबर में दिख रहा है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, एकदम धमाल क्वेश्चन, एग्जाम में भौकाल मचेगा। कहा जाए आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू। तो देखो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व जो होता है मेरे प्यारे से, तो कुल आवेश बटा दोस्तों कुल क्षेत्रफल होता है, यानी कि कुल आवेश बटा दोस्तों कुल क्षेत्रफल होता है। ये देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल देखोगे तो बी नंबर में है। इसका अगर मात्रक निकालोगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहां से आप लोग को आवेश का मात्रक कूलम निकलेगा, एरिया का मात्रक 200 मीटर स्क्वायर निकलेगा, यानी कि कूलम बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएंगे। लेकिन पूछा आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में धमाल और कमाल करना मेरे प्यारे साथियों। लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। और देखो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों ये कभी होगा नहीं, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन होगा। और ये कुल आवेश बटा कुल आयतन जो दिया गया, ये आवेश का आयतन घनत्व होता है, इसीलिए सी नंबर भी नहीं होगा। तो याद रखना बी नंबर आप लोग का सही हो जाएंगे। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक,
इसको कहा जाता है विद्युतशीलता। तो इसका जो मात्रक होता है रेडिएशन कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। तो वो सब छोड़ो, इसका दो मात्रक होता है। ऑप्शन नोट का जो मात्रक होता है फैराडे बटा मीटर होता है। फैराडे बटा मीटर देखोगे बी नंबर ऑप्शन में है। देखिए इसके दो मात्रक है डियर स्टूडेंट। क्या सर जी? दो मात्रक है, जिसमें से एक फैराडे बटा मीटर भी होता है। मेरे प्यारे साथियों लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना। देखिए ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन कब कब पूछा आप लोगों को याद दिलाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ना वो अपसरित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कोई बात लाएगा त्वरित, क्वेश्चन बैंक कुछ और देगा, लेकिन मैं मानू मेरे प्यारे साथियों, मेरा अनुभव पर विश्वास कीजिए मेरे प्यारे साथियों, मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% पता है। इसका आंसर अपसरित होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो भी विद्यार्थी इसी नंबर ऑप्शन लगाए हो एकदम धमाल और कमाल करके इसी प्रकार से लगाइए। यानी कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अपसरित होता है। जो विद्यार्थी इसका सी नंबर ऑप्शन लगाए हैं बिल्कुल एग्जाम हॉल में एकदम धुआं छुड़ा देंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में गलती दिया रहता है त्वरित, लेकिन अपसरित होता है। चलिए ये देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक। देखिए कहा जा रहा है मेरे प्रिय साथियों, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो देखो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व मात्रक होता है कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो होता है कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो कूलम बटा मीटर होता है। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो कूलम बटा मीटर की होता है। लेकिन आपसे पूछा गया आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। यहां से ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे मेरे प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है डिएशन बढ़ या घट सकता है। दोस्तों इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकता है। जब दोस्तों इसके ऑब्जेक्ट को चार्ज यानी कि मास जो होगा दोस्तों इसके द्रव्यमान को क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट किया जाता है यानी कि आवेशित किया जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए कहा जा रहा है कि एक आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का जो मान होगा वो 0 होगा। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है, याद रखना। यानी कि किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान जब पूछेगा 0 याद रखना यानी कि 0। देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत बल का मात्रक क्या होता है। देखो विद्युत जो बल होते हैं मेरे प्यारे साथियों उसका जो मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर होता है। क्या सर जी वोल्ट बटा मीटर? हाँ जी। तो देखो कौन सा ऑप्शन में विद्युत बल का मात्रक वोल्ट बटा मीटर दिया गया है। वोल्ट बटा मीटर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वोल्ट बटा मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। चलिए एम्पियर घंटा दोस्तों मात्रक होता लगाएंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट लगाएंगे, एकदम देर मत कीजिए मेरे प्रिय साथियों, आपके अंदर खून नहीं जुनून होना चाहिए क्वेश्चन के प्रति। तो याद रखना दोस्तों एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है आवेश का होता है यानी कि चार्ज का होता है। जो ही मेरे प्यारे साथी बी नंबर ऑप्शन लगा एग्जाम हॉल में एकदम भौकाल मचा देना बी नंबर लगा के। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 234 नंबर। कहा जा रहा है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यानी कि एक आवेशित चालक सतह के किसी बिंदु पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो जाएगी ना वो सतह के दोस्तों लंबवत होती है बी नंबर ऑप्शन। यानी कि एक आवेशित दोस्तों चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सतह के लंबवत होती है। इसीलिए जो विद्यार्थी बी नंबर लगाएं एकदम धमाल और कमाल हो गया जी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन लगाइए विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की बात क्या है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का मात्रक एक न्यूटन बटा कूलम भी होता है, वोल्ट बटा मीटर भी होता है, ये सब मात्रक होते हैं मेरे प्यारे। तो याद है ना विद्युत क्षेत्र की बात क्या तो न्यूटन बटा कूलम भी हो जाएंगे। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, एकदम धमाल और कमाल एग्जाम में आप लोग को कार्य किया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये दोनों मात्रक होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र का, न्यूटन बटा कूलम और वोल्ट बटा मीटर। देखेंगे दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया गया है।
बिल्कुल, न्यूटन बटा कूलाम जो दिया गया आप लोग को बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, इसीलिए बी नंबर। देखिए एक आस्टाइट कूलाम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एकदम धमाल और कमाल कीजिए, लगाइए एकदम बेहतरीन, एकदम भौकाल मचा दे मेरे प्यारे। एक आस्टाइट कूलाम जो होता है वो क्या होता है, तो एक आस्टाइट कूलाम जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो 1/3 गुना 10⁻⁹ होता है एक आस्टाइट कूलाम, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन। देखिए ये स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो संरक्षित होता है। क्या होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र, कैसा होता है, संरक्षित होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। देखिए एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है, तो देखिए सुन, एक कूलाम आवेश जो होता है 3 × 10⁸ मीटर। देखिए यहाँ से आप लोगों को क्या पूछा गया, एक कूलाम आवेश पूछा है, सॉरी एक कूलाम आवेश जो होता है 3 × 10⁹ होता है। क्या आप लोग सहमत है मेरे प्यारे, एकदम बेहतरीन आंसर आ रहा है। बिल्कुल 3 × 10⁹ ESU होता है दोस्तों एक कूलाम आवेश बराबर। क्या होता है 3 × 10⁹ ESU होता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए कूलाम बराबर क्या होता है, कूलाम बल जो होता है दोस्तों केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कूलाम बल जो होता है मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, इसलिए सी नंबर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स नहीं ले लिए हैं तो मेरे प्यारे इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करें 9142529134 पर, ठीक ना डिएशन। आप लोग को नंबर तो यहाँ पर दिख रहा है, और सही विद्यार्थी गूगल पर सर्च किया करो एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना डिएशन, बेहतरीन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जरा कि किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है। तो देखो किसी वस्तु का जो परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है, एक से अधिक होता है। क्या सर जी, एक से अधिक होता है, हाँ जी एक से अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक जो होता है दोस्तों वो एक से अधिक होता है, इसीलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है हमेशा एक से अधिक होता है। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। तो देखिए धातु का जो परावैद्युतांक होता है ये अनंत होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम दोस्तों 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना ये आप लोग का धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में एकदम भौकाल मचा देना है। क्या करना है सर जी, भौकाल, यानी कि दोस्तों एग्जाम में धमाल मचाना है, कमाल करना है, उसी को कहते हैं भौकाल। और सही विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग यहाँ तक पहुँचे बिना सब्सक्राइब करके मत जाना, ठीक ना। चलिए देखिए विद्युतशीलता यानी कि ऑप्शन नोट को दोस्तों विद्युतशीलता कहते हैं, इसका मात्रक के बाद कहते हैं फराडे बटा मीटर हो जाते हैं। लेकिन मैंने दोस्तों शुरू में बोला था इसके दो मात्रक होते हैं, एक फराडे बटा मीटर होगा जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, तो एक और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये होता है क्या सर जी, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी होता है, हाँ जी। विद्युतशीलता जिसे कहते हैं ऑप्शन नोट, इसी का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी लगाएं, एकदम धमाल और कमाल कर दिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो। देखिए बीमा पूछा है, देखो विद्युतशीलता या तो ऑप्शन नोट का जो बीमा होता है काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखना इसका m इनवर्स l के पावर 3 t के पावर 4 और i के पावर 2 होता है। यहाँ से देखोगे ना तो आप लोग ए नंबर ऑप्शन लगाओगे और एग्जाम हॉल में धमाल करके आओगे। विद्युतशीलता का दोस्तों बीमा हो गया। देखिए इसका दोस्तों मात्रक पूछा 1/4 पाई ऑप्शन नोट का मात्रक पूछेगा ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कूलाम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना दोस्तों ऑप्शन नोट का, किसका होता है ये ऑप्शन नोट का जो मात्रक होता है ना, इसको क्या करना है पलट देना है दोस्तों। किसके लिए, इसके लिए पलट देना है। क्या करना है दोस्तों, इसको जो नीचे ये आप लोग को दिख रहा है ना ऊपर नीचे कर देना है, नीचे न्यूटन मीटर इसको ना उसको ऊपर ले जाना है। किसके लिए, तो आप लोग को दोस्तों ये इसके लिए आप लोग को पलट देना है, यानी कि दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर को ऊपर लेने वाला है और नीचे कूलाम स्क्वायर को नीचे काट देना है। ये हो गया दोस्तों 1/4 पाई ऑप्शन नोट का मात्रक। तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम कहाँ पर दिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम कहाँ पर दिया गया जी, कहाँ पर दिया गया। तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम यहाँ पर दिया, क्योंकि कूलाम का दोस्तों जो नीचे प्लस में तो ऊपर आएगा तो माइनस में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
देखिए इसका बीमा की बात क्या है, तो उसी को हम लोग को पलट देना है, यानी कि दोस्तों एम एल स्क्वायर टी के पावर 4 टी के पावर ये वाला हो गया, ठीक ना। ये सुनिए कि एम एल टी और दोस्तों टी के पावर -4 आई के पावर -2, ये आप लोग देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन में काफ़ी इजी क्वेश्चन था, याद रखना मेरे प्यारे साथियों। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, तो देखो आवेश का आयतन घनत्व का मात्रा कूलम बटा मीटर की होता है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा है, यानी कि आवेश का आयतन घनत्व जो होता है कूलम बटा मीटर की होता है, जो कि सही विद्यार्थियों को पता है। अगर आवेश का रैखिक गुणनत्व पूछता है तो कूलम बटा मीटर, अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछता है तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोगों से पूछा आवेश का दोस्तों आयतन घनत्व, तो कूलम बटा मीटर की होता है। यहां से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी, एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है। देखो एक माइक्रो कूलम क्या होता है, एक माइक्रो कूलम 10⁻⁶ कूलम होता है, और साथ में एक नैनो की बात करता है 10⁻⁹ कूलम होता है। अगर पीको की बात करता है तो 10⁻12 होता है। देखो एक माइक्रो कूलम की बात किया तो 10⁻6 कूलम याद रखना, ये होता है एक माइक्रो कूलम, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से देखोगे ए नंबर, और सही विद्यार्थी पीडीएफ के लिए इस नंबर पर अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा। पीडीएफ नंबर 9142529134 पीडीएफ के लिए अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा। सही विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ एक बार तो कॉल करके बात तो कर लीजिएगा ना मेरे प्यारे, एकदम बेहतरीन, ठीक ना। चलिए आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो देखिए आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे। आवेश का रैखिक घनत्व का जो मात्रक होता है ना वो कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन पूछा है दोस्तों आवेश का रैखिक घनत्व बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। यानी कि दोस्तों आवेश क्यू बटा एरिया दोस्तों ए, यानी कि दोस्तों कुल आवेश बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और कुल लंबाई सॉरी मेरे प्यारे, अरे मेरे प्यारे सॉरी, अरे आवेश का रैखिक घनत्व ना पूछा जी, आवेश बटा लंबाई हो जाएंगे, सॉरी मेरे प्यारे, अरे आवेश बटा लंबाई ना हो जाएंगे, हम ध्यान ना जी। आवेश का पृष्ठ घनत्व ये वाला हो जाएगा, आवेश का रैखिक घनत्व ये वाला, आवेश का आयतन घनत्व ये वाला। मेरे प्यारे समझो आवेश का रैखिक घनत्व ना पूछा तो आवेश बटा लंबाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आवेश बटा लंबाई हो जाएंगे, जिसका मात्रक कूलम बटा मीटर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अगर आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा ना तो आप लोग का दोस्तों आवेश का आयतन घनत्व कूलम बटा मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाएंगे, और साथ में ये आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो सी नंबर, अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछेगा तो ए नंबर, अगर रैखिक घनत्व पूछा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आवेश बटा लंबाई बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नैनो कूलम क्या होता है डियर स्टूडेंट, अभी आप लोग को बतलाएं। देखिए माइक्रो कूलम 10 टू द पावर माइनस क्या होता है 10 टू द पावर, एक माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम होता है। और भाई अगर दोस्तों बात करेगा नैनो की तो 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन था। देखिए एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, देखिए एक स्थिर जो आवेश जो स्थिर होता है वो क्या उत्पन्न करता है, ध्यान से थोड़ा समझना, ठीक ना। देखिए स्थिर आवेश जो होता है दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगर दोस्तों गतिशील रहेगा, गतिशील का तो मोशन करेगा ना, तो स्थिर दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। क्या बोल रहे हो सर जी, एक स्थिर आवेश पूछेगा ना, एक स्थिर आवेश तो केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगर गतिशील पूछेगा तो दोनों लगा देना, लेकिन नहीं जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न क्या करेगा, तो देखिए कुल आवेश बटा दोस्तों कुल दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा, इनके कुल चुंबकीय क्षेत्र भी और कुल दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। कौन, गतिशील आवेश, गतिशील माने मूविंग कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, एकदम पूरा गतिशील है। गतिशील मतलब क्या, दोनों उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र एंड आप लोगों का दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। तो याद रखना सी नंबर हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बतला दिए।
देखिए यहाँ से देखोगे काफी इजी है, हर बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक शख्स की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा। आपको पता है समविभव दोस्तों किसको कहा जाता है, जो समविभव वैसा जिसके प्रत्येक बिंदु विद्युत विभव का मान समान होता है समविभव कहलाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों एक शख्स की दिशा में होगा तो 22z की तल में होगा दोस्तों दूसरा तल, यानी कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान होगा तो समविभव तल जो होगा दोस्तों 22z की तल में होगा। क्या 22z देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए ये देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वायु में स्थित, देखिए वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकालने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स 1/ε0 होता है। क्या सर जी, वायु में स्थित इकाई मतलब एक है और निकालने वाले धन आवेश से निकालना विद्युत फ्लक्स 1/ε0 होता है। अगर एक की जगह दोस्तों क्यू पूछता है तो q/ε0 हो जाता है, लेकिन 1 पूछा तो 1/ε0 है। कहीं पर 1/ε0 नहीं ना दिखता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ε0 इनवर्स। क्या सर जी, ε0 इनवर्स लिखते हैं इसको। यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्योंकि 1/ε0 को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं ε0 इनवर्स कहते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, कहा जाए कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का जो मान होता है सतह का लंबवत होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन। देखिए एक माइक्रो कूलम दोस्तों क्या होता है 10⁻⁻⁶ होता है और नैनो कूलम क्या होता है 10⁻⁻⁹ होता है। तो माइक्रो कूलम की बात किया तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अब देखो नैनो की बात किया तो यहाँ पर नैनो में 10⁻⁹ हो जाएंगे, डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन था एकदम दोनों क्वेश्चन। देखो परावैद्युता विद्युतशीलता ऑप्शन सब इसी को कहा जाता है। इसका बीमा की बात क्या सर जी, बीमा की, हाँ जी हाँ, अरे भैया बीमा की बात किया क्या सर जी, बीमा का। तो बीमा के लिए एक बात आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए, बीमा का जो मात्रक होता है दोस्तों A² का परफॉर्मेंस वही जो पिछले आप लोग को बात आते थोड़ी देर पहले मेरे प्रिय साथियों, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो याद ना यहाँ से आप लोग क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन भी हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आप लोग को बात आए थे ऑप्शन इसी को कहा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन था। देखिए आवेश दोस्तों संरक्षित योगात्मक और दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवेश होता है दोस्तों संरक्षित होता है, सतत होता है, योगात्मक होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, सब कुछ होता है। क्योंकि आवेश जो होता है दोस्तों इसको ना तो दोस्तों निर्माण किया जा सकता है ना ही दोस्तों विनाश किया जा सकता है। आवेश दोस्तों क्या है, आवेश को ना तो विनाश ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखना। इनमें से कौन एक सार्वत्रिक नियम है। देखिए सार्वत्रिक नियम आप लोग को पता होगा, आवेश संरक्षण सिद्धांत एक सार्वत्रिक नियम है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आवेश संरक्षण सिद्धांत सार्वत्रिक नियम है। यहां से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इनमें कौन एक सार्वत्रिक नियम है। सार्वत्रिक नियम आप लोग का दोस्तों आवेश संरक्षण सिद्धांत होता है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा जा रहा है कि एक एकांकित चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात आचार है। तो देखिए एक एकांकित चालक के लिए, क्या सर जी, एक एकांकित चालक के लिए जो आप लोग का जो होता है कुल आवेश बटा कुल विभव होता है। यहाँ से देखोगे तो आप लोग लगाओगे ए नंबर ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में धमाल और कमाल करके आना और भौकाल मचाना अवश्य है। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि एक वैद्युत आवेश ईएसयू मात्रक में होता है। तो देखिए एक वैद्युत आवेश ईएसयू मात्रक में दोस्तों क्या होता है, क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एकदम लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। बेहतरीन क्वेश्चन एकदम धमाल कर दीजिए, कमाल कर। देखिए विद्युत आवेश क्वांटम ईएसयू में जो होता है डियर स्टूडेंट 4.7 गुना 10⁻⁴ दोस्तों। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख गया, यानी कि 4.77 गुना 10⁻⁻10 होता है एक ईएसयू में दोस्तों। ठीक ना, तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। एक एसयू में दोस्तों इतना मान होता है। देखिए किसी चालक की धारता क्या होता है। देखिए आपको पता है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह में जो वृद्धि होता है वो चालक के दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है चालक के सतह में, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो चालक के सतह में जो वृद्धि होता है उसी को हम लोग को चालक की धारता कहते हैं। यहाँ से C बराबर Q बटा V का फॉर्मूला निर्माण होता है। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये चालक की धारता की परिभाषा से ए नंबर।
देखिए कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो एक से अधिक होता है। क्या होता है सर जी? एक से अधिक होता है किसी वैद्युत का, किसी दोस्तों परावैद्युत दोस्तों स्थिरांक एक से अधिक होता है। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण अंदाज 7 है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके हाथ में है। अभी आप लोग का प्यारे अभी ना बतलाए थे, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं विनाश किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूपों से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाती है। और जब ये कहलाती है ना, तो ये आप लोग को दर्शा देती है कि आवेश को दोस्तों नष्ट नहीं किया जा सकता। बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। अजी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए देखिए विद्युत तीव्रता का दोस्तों मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन बटा कूलाम होता है और दोस्तों वोल्ट बटा मीटर होता है। दोनों शुरुओं में बतला दिए। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे प्यारे साथियों को। क्या हो जाएगा? 65 का करेक्ट आंसर बतलाइए। इसका मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ डी स्टूडेंट। आप लोगों को देखता हूँ कौन विद्यार्थी है और कौन विद्यार्थी सी लगाते हैं, क्योंकि शुरुआती से बतलाते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन किसी विद्यार्थी को गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा जो होता है दोस्तों, एनर्जी, उसका क्षय होता है। यानी कि दोस्तों क्या होता है? क्षय होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का क्षय होता है। देखिए समान वेग से चलमान आवेश पूछेगा। देखो यहाँ से समझ लो, समान वेग से चलमान यानी कि चलता हुआ आवेश जो उत्पन्न करता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करेगा। अगर समरूप पूछेगा ना, समरूप, देखिए अगर समरूप पूछेगा ना मेरे प्यारे साथियों, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन नहीं, आप लोगों से पूछेगा समान वेग से पूछता है तो मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। तो याद रखना बी नंबर। देखिए समरूप वेग से पूछ दिया तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलाम बटा मीटर होता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। आवेश का जो रैखिक घनत्व का जो मात्रक होता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्या होंगे? कूलाम बटा मीटर होते हैं, जो कि सही विद्यार्थियों को पता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? ए नंबर। चलिए आवेश का आयतन घनत्व का दोस्तों मात्रक दोस्तों क्या होता है? आवेश का आयतन घनत्व। ठीक ना मेरे प्यारे? अरे भैया आवेश बटे आयतन होता जी, आवेश बटा आयतन होता है। तो देखो कुल आवेश बटा कुल आयतन ऑप्शन बी में है। यानी कि आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल आयतन। अगर आवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछेगा तो ए नंबर। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो बी नंबर। लेकिन दोस्तों आयतन घनत्व पूछ दिया, इसीलिए सी नंबर। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ 2023 में, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल, देखो विद्युतीय और गुरुत्वीय बल के बीच का जो अनुपात होता है 10⁻12 होता है। देखिए 10⁻242 होता है। क्या दोस्तों? तो जब विद्युतीय और गुरुत्वीय बल होता है, यानी कि विद्युतीय पहले रहेगा तो 10⁻42 और गुरुत्वीय बाद में रहेगा तो 242। अगर गुरुत्वीय पहले आ जाएगा ना तो 10⁻42। ठीक ना डियर स्टूडेंट? पहले विद्युतीय आएगा ना तो 10⁻42, अगर पहले गुरुत्वीय आ जाएगा ना तो माइनस लगा देना, बस यही करना। तो विद्युतीय पहले है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ए नंबर। देखिए दो आवेशों के बीच क्रियाशील विद्युत, देखिए वही क्वेश्चन है। देखो पहले गुरुत्वाकर्षण बल है, फिर विद्युत बल। इसका 10⁻12 यानी कि दोस्तों -42 हो जाएंगे। -42 देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में। दोनों क्वेश्चन दोस्तों 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में आया है, मैंने पढ़ाया था वहीं आया। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होते हैं वो कौन होती है? देखो संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है ना, वो क्या होती है मेरे प्यारे? हाँ समानांतर में पूछा ना तो विभवांतर। अगर श्रेणी क्रम पूछेगा तो आवेश। समझ लो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे यूट्यूब पर एकदम धमाल वीडियो है। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। खोज से रह जाइएगा, 100% लिख करके दे रहा हूँ। देखिए क्यू बिंदु पर 208 दूरी पर विद्युत तीव्रता क्या होता है? क्यू बिंदु से आर दूरी पर जो विद्युत तीव्रता जो होता है दोस्तों, तीव्रता के बाद आर के 200 वैद्युत का अनुपाती होता है। चलिए लाइक सब्सक्राइब मेरे प्यारे। देखो देखिए
ये नंबर आप लोग को दिख रहे हैं जी यहाँ पर, ठीक है ना। लाइक देखिए, थैंक यू, लव यू, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर बाय एजुकेशन लेक्चर प्रहलाद सर, ठीक है ना डियर। चलिए वीडियो पसंद है मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अरे मेरे प्यारे, इतना आप लोगों के लिए किए तो आप लोगों का फर्ज बनता जी, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और पीडीएफ के लिए आप लोग को नंबर भी दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट अवश्य कीजिएगा। अभी जाइए मेरे प्यारे साथियों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में अभी कॉन्टेक्ट कीजिए। नंबर आप लोग को दिख रहा है, अरे भैया नंबर दिख रहा है, आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए पीडीएफ के लिए। चलिए अगर वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय